हाँ जी बेटा, फटाफट एनरोल कर लीजिए अपने आप को। बेटा एक बार बताइए, वॉइस क्लियर आ रही है आप सबको? ओके। जो हितेंद्र स्टूडेंट है बेटा, वो मुझे एक बार ये बताए कि वो न्यू स्टूडेंट है या फिर जो 10th क्लास में पहले से ऑलरेडी 10th सी में था, शायद हितेंद्र नाम का कोई स्टूडेंट वो है। न्यू स्टूडेंट, ओके। बेटा मैं बार बार चैट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आप जो है वो जिस टाइम पे मैं आपसे क्वेरी पूछूं तो आप अपना माइक ऑन करके बोलिए। अगर आपको माइक ऑन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप जहां पे भी आपका खुद का साइन आ रहा है वहां पे टैप करेंगे तो नीचे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें एक वीडियो का और एक वॉइस का है। तो आप वहां से अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगी तो उस टाइम पे हो सकता है कि मैं आपकी चैट को बार बार ओपन ना कर सकूं। ठीक है। तो हमारे पास 13 स्टूडेंट एनरोल थे, जिसमें से 10 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। और बाकी जो न्यू स्टूडेंट है बेटा, उनके लिए मैं बता देती हूँ। मैं यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर दूंगी आपको। ये जो क्लास रहेगी आपकी रिकॉर्ड रहेगी, अपलोड भी हो जाएगी, लेकिन आज अपलोड नहीं होगी। हो सकता है कि थोड़े से टाइम के बाद अपलोड हो, लेकिन इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर कवर किए हैं उन सभी की वीडियो जो है वो चैनल पे अवेलेबल है। तो आपको जो है वहां से धीरे धीरे अपने पीछे का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करते रहना है। ठीक है। मैं एक बार चेक करती हूँ कौन कौन स्टूडेंट जो है वो आ चुके हैं। स्नेहा, पायल, चांदनी, ललित, हितेंद्र, राधिका, अंजलि, निशा, दिया, कनिका। जस्ट 1 या 2 मिनट का वेट करते हैं, हो सकता है बाकी कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हो। और बाकी मैं आपको टाइमिंग का ये बता रही थी बेटा कि पहले मैंने आपका टाइमिंग जो ऐप में अपडेट किया था वो 10:15 to 11:15 था, बट उस टाइम में बस 15 मिनट का शिफ्ट है। आपकी जो क्लास रहा करेगी वो 10 से लेकर 11 तक रहा करेगी, क्योंकि 11 o'clock जो है आपकी बायो की क्लास होगी। तो टाइमिंग क्लैश ना करे इसलिए मैंने अपनी क्लास को 15 मिनट पहले कर दिया है। आज संजू मैम को कोई काम था, इस वजह से हमने क्लास के टाइमिंग में थोड़ा सा शिफ्ट किया है। अगर आपको फिर से ऐसे कोई शिफ्टिंग की दिक्कत आएगी तो वो आपसे पहले ही नोटिस दे दिया जाएगा। आपके जो ऐप में नोटिस बोर्ड है उस पर भी डाल दिया जाएगा, आपके ग्रुप पे भी डाल दिया जाएगा। तो आप रेगुलरली इस चीज के कांटेक्ट में रहना, चेक करते रहना। अगर कोई भी चेंज आता है तो पहले से इंफॉर्मेशन होगी, अदरवाइज कोई चेंज नहीं होगा एज सच। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आ चुके हैं ऑलमोस्ट। तो बेटा हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लास्ट क्लास जब हमने ली थी तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस एज ए असाइनमेंट दिए थे। तो सबसे पहले आप अपनी क्वेरीज बताइए कि आप लोगों को असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम है क्या। मैं बुक ले लेती हूँ और आप भी अपनी नोटबुक या जो भी है ओपन करके रखिए। मैं आपसे क्वेश्चन नंबर पूछूंगी, आपको अपना क्वेश्चन नंबर बताना है। बेटा हमने एवरेज स्पीड के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आपको मैंने क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन नंबर 12 to 16 कुछ क्वेश्चन थे आपके पास, और उसके बाद आपके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड पे कुछ क्वेश्चन थे। तो इनमें से जो भी आपका डाउट है तो आप मुझे बताइए, पहले हम डाउट सॉल्व करेंगे उसके बाद हम आगे पढ़ाई करेंगे। इज देयर एनी डाउट बेटा? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ओके। खुशहाल, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको शायद ये प्रॉब्लम रही होगी, आपको ये लग रहा होगा कि जो 3 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड दी हुई है उसके साथ आपको टाइम गिवन नहीं है। एम आई राइट? यस मैम। ओके। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको हिंट दे रही हूँ बेटा। इस क्वेश्चन में आप कोई भी टाइम अज्यूम कर लो। देखो बेटा, जब हमारी वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट होती है तो उसमें टाइम का इफेक्ट नहीं पड़ता। आप ऑब्जर्वेशन 10 मिनट्स के लिए करो तो भी आपकी स्पीड वही रहेगी, चाहे आप 20 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन करो तो भी आपकी स्पीड वही रहेगी। तो जो आपकी 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, इसमें आप कोई भी टाइम अज्यूम कर लो, 5 सेकेंड अज्यूम कर लो, 10 सेकेंड अज्यूम कर लो, 15 सेकेंड अज्यूम कर लो, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। तो आप इस क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से टाइम लिखवा देती हूँ कि जो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से तब ये बॉडी ट्रेवल करती है तो ये 15 सेकेंड्स तक ट्रेवल करती है, और फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
Okay, ma'am. ओके बेटा, अगर आप सभी का एवरेज वाले टॉपिक से डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी पे मूव करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी के इन टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चंस थे, तो 10 क्वेश्चंस में से किसी को अगर कोई डाउट है तो वो बताओ। यस बेटा, आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं, अगर 10 में आपको कोई भी डाउट है तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है तो एक बार आप बता दीजिए कि हाँ। यस बोलो बेटा। 1/6 क्वेश्चन बता दो। 6th क्वेश्चन, ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट अलोंग ए स्ट्रेट path, its displacement is given as x is equal to 18t square minus t की power 4, where t is in the second, the body attains a zero velocity again। देखिए क्वेश्चन कहता है कि जो आपकी स्टार्टिंग है वो रेस्ट से हुई है, मतलब पहले बॉडी किस पे थी बेटा, रेस्ट पे थी। रेस्ट का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। उसके बाद ये बॉडी मूव करती है और जो x है मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरीके से बताया जाता है 18 टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4। अब ये कहता है कि अगर ये इक्वेशन को फॉलो करते हुए आपकी बॉडी चल रही है तो आपको ये बताना है बेटा कि बॉडी दोबारा रेस्ट में कब आएगी, मतलब वापस से वेलोसिटी 0 कब होगी। ठीक है, तो सिंपल कुछ नहीं, आपसे पूछ रखा है द टाइम व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स 0। तो अब एक बात बताओ, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज गिवन बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें वेलोसिटी के बारे में पता चल जाएगा। तो देखिए हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं बेटा, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन का रूल कहता है कि जो भी पावर है वो पावर आगे आएगी, तो मैंने पावर को आगे कर दिया और पावर में से 1 माइनस होगा, तो 2 में से 1 माइनस कर देते हैं, ये 1 पावर बचेगी माइनस। अब देखिए t की पावर 4 है तो पावर बेटा आगे आती है, पावर आगे आ गई और पावर में से 1 माइनस हो गया। ये आपकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ चुका है। अब आपको टाइम की वैल्यू निकालनी है, द टाइम व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स 0। तो आप एक काम करो, वेलोसिटी को 0 पुट कर दो। देखिए 18 टू जा कितना होता है 36 और t की पावर 1 हो जाएगा माइनस 4 t की पावर 3 हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप उस साइड भेज दीजिए इस टर्म को, तो ये प्लस में बन जाएगी बेटा और ये बन जाएगी 4t क्यूब इज इक्वल टू 36 इंटू टी। अब एक t से आपका एक t कैंसिल होगा, यहाँ t स्क्वायर बचेगा, यहाँ 4 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे 9 बचेगा। तो आपका t स्क्वायर जो है बेटा वो 9 आएगा, तो t की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि तब भी हम स्क्वायर से अंडर रूट लेते हैं तो हमारा जो आंसर होता है बेटा वो प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। बट ये आपको पता होना चाहिए कि आपके टाइम की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो नेगेटिव टाइम नहीं हो सकता तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो आपकी टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड्स आ गई, मतलब बॉडी तब से चलना स्टार्ट करेगी, उसके 3 सेकेंड के बाद फिर से इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ आपका डाउट? कोई और डाउट हो बेटा? दिया बोलिए बेटा, क्या बोलना चाह रहे हैं? फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग वाई एक्सिस इज गिवन एज। एक पार्टिकल है बेटा जो वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी जाती है 4 प्लस 2 टी की पावर 3। अब देखिए, अभी आपसे कहता है y मीटर में मेजर होता है और t जो है वो सेकंड्स में मेजर होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी। देखिए आपको रेशियो निकालना है, वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी बेटा, एवरेज वेलोसिटी, और किसके साथ निकालना है आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब आपको दो वैल्यू पता होनी चाहिए। अब देखिए इंस्टेंटेनियस कब निकालनी है, t इज इक्वल टू 2 पे निकालनी है बेटा, और एवरेज कहां से कहां निकालनी है, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2। अब आपको पता है इंस्टेंटेनियस में एक छोटे से इंस्टेंट की बात हो रही होती है और एवरेज के अंदर एक ड्यूरेशन की बात हो रही होती है। अब ध्यान से सुनो बेटा, इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं। अगर आपसे v एवरेज के बारे में पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे? v एवरेज होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टोटल टाइम।
इस तरीके से आपका वी एवरेज आता है। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा आपको? आपको इनिशियल पोजीशन पता होनी चाहिए और आपको फाइनल पोजीशन पता होनी चाहिए। तो देखिए बेटा शुरुआत कहां से करनी है? t इज इक्वल टू 0। तो आप अपनी इक्वेशन में t इज इक्वल टू 0 पुट करो। अगर आप पुट करते हैं t इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब y की वैल्यू आ जाती है आपके पास 4 प्लस 2 और 0 का क्यूब, और इसका आंसर आता है बेटा 4 प्लस 0, तो आंसर आ गया आपके पास 4। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में बताया है y हमेशा मीटर्स में मेजर होगा। बेटा ये आपकी इनिशियल पोजीशन है। क्या है ये? आपकी इनिशियल पोजीशन। फिर उसके बाद टाइम t इज इक्वल टू 0 के बारे में बात हो रही है, तो t इज इक्वल टू 2 के बारे में हम बात करेंगे, और ये आपकी फाइनल पोजीशन बनेगी। तो जहां पे भी टाइम दे रखा है वहां पे 2 पुट कर दो, तो 2 इंटू अब 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 कितना होता है बेटा? 8 होता है, और 8 टू जा 16 होगा, और 16 प्लस 4 20 हो जाएगा। इसका मतलब ये है बेटा, अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताऊं आपको, तो आप इनिशियल आप कहां पे खड़े थे बेटा? आप 4 मीटर्स पे थे। मान लो ये 4 मीटर है, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, और टाइम तक 2 सेकंड्स हुआ, तो आप कहां पहुंच गए बेटा? आप 20 पे पहुंच गए। मतलब ये आप 20 पे पहुंच गए। तो एक बात बताओ बेटा, अगर आप 4 से 20 पे पहुंच चुके हैं तो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा? यही तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे निकालेंगे? 20 में से 4 को माइनस करके निकालेंगे। तो हम कहेंगे कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आएगा? 20 माइनस 4 आएगा, डिवाइड बाई टाइम। बेटा टाइम 0 से शुरू होकर 2 तक गया है, तो इस टाइम में से इसको माइनस कर दो, टाइम ये आ गया आपका, सॉरी 2 माइनस 0। तो देखिए यह आया बेटा 16 डिवाइड बाई 2, और ये आया 8 मीटर पर सेकेंड। जो ये 8 आंसर आया है बेटा, ये किसका आया है? आपकी एवरेज वेलोसिटी का आया है। आपसे तो रेशियो पूछा हुआ था, अभी तो आपको क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस निकालना है। अब इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला देखो क्या होता है बेटा? v इंस्टेंटेनियस निकालने का तरीका होता है, जो भी आपको y या x दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप इसका डिफरेंशिएशन करो बेटा, ये तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करो बेटा, क्या होगा? 2 को हम एज इट इज रखेंगे, पावर को आगे लेके आएंगे बेटा, और पावर में से 1 माइनस करेंगे। ठीक है, ये आपकी v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू आ गई। आपको वेलोसिटी कितने पे निकालनी है? t इज इक्वल टू 0 पे, तो यहां पे t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, आपको v इंस्टेंटेनियस का आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे? 2 इंटू 3 इंटू, और यहाँ पे 2 की वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 2। अगर इसकी मैं कैलकुलेशन करूं बेटा, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। इतना आंसर आ गया। अब आपके पास दोनों आंसर आ चुके हैं, अब आप रेशियो निकाल सकते हो। हाँ जी दिया बेटा, निकाल सकते हो? यस मैम। ओके वैसे बेटा मैं आपको बता देती हूँ हमारा तरीका क्या रहेगा काम करने का। जैसे देखो बोर्ड पे अब 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रखे हैं, मैं अब साइड में आ चुकी हूँ, तुम्हें दिख रहा होगा फ्रेम में मेरी वीडियो नहीं आ रही है, तो इस टाइम पे आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये चीज एज इट इज रह जाए, और बाद में आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मतलब 10 क्वेश्चन थे। जिन बच्चों का कोई और डाउट है तो बेटा फटाफट आप अपना डाउट बोलिए ताकि हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें। हाँ जी बेटा, रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उनमें किसी का डाउट नहीं है तो क्या हम अपने टॉपिक पे मूव करें? क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस हो गया बेटा। हाँ जी 4 और 6 दोनों डिस्कस हो चुके हैं। कोई और डाउट है 4 और 6 के अलावा तो बताइए। हाँ भाई मैं आगे चैप्टर करवाऊं स्टार्ट बेटा, अगर कोई डाउट नहीं है तो। यस मैम। ओके देखो बेटा, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे।
जिसके बेसिस पे हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है बेटा वो हमारा एक्सेलरेशन होगा। आज का जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है ये देखिए, एक्सेलरेशन होता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कहने का मतलब है कि अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो आप चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का सिंबल होता है बेटा ए, और अगर हम इसकी एसआई यूनिट्स की बात करें तो आपको पता है वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और एक और टाइम की वजह से सेकंड का स्क्वायर आ गया तो ये बन गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे बेटा तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमारे पास LT-2। इसके अलावा अगर हम नेचर की बात करें बेटा तो हमारी जो नेचर होता है वो ये होता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्यों है? क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी है बेटा वो खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी के चेंज से जो एक्सीलरेशन बन रहा है वो भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है। अगर हमारा एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो बेटा वेक्टर होने के साथ साथ जो इसकी डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन होती है इसकी, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, बहुत से बच्चों को लगता है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। नहीं, एक्चुअली में जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन होती है चेंज इन वेलोसिटी। क्या मेरी बात समझ आई? इतना क्लियर हुआ कि जो डायरेक्शन होती है वो चेंज इन वेलोसिटी के अकॉर्डिंग होती है कि किस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज आया है, ना कि इसमें कि किस डायरेक्शन में खुद वेलोसिटी है। तो ये तो हमारे बेसिक बातें थी एक्सेलरेशन के बारे में। अब जैसे आपने चार चीजें पढ़ी हैं, चार टर्म पढ़ी हैं, कौन कौन से टर्म्स पढ़ी हैं बेटा आपने? आपने सबसे पहले एक वर्ड पढ़ा है यूनिफॉर्म, तो ऐसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होता है। फिर आपने एक टर्म पढ़ी है नॉन यूनिफॉर्म, तो एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होता है। उसके अलावा आपने ये पढ़ा है एवरेज, तो एवरेज एक्सेलरेशन भी होता है। और एक आता है बेटा आपके पास इंस्टेंटेनियस, तो आपके पास बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होता है। डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहेंगी, बस आपको कुछ वर्ड्स को चेंज करना पड़ता है। जैसे बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल चेंज आए। कहने का मतलब देखो बेटा, मान लो जब टाइम 0 था, मान लो आपकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड थी, जैसे टाइम 1 हो गया मान लो आपकी वेलोसिटी 2 हो गई, टाइम 3 हो गया आपकी जो सॉरी टाइम 2 हो गया वेलोसिटी 3 हो गई। देखो टाइम का चेंज कितने का आया? 1 सेकंड का। यहां पे देखो वेलोसिटी में चेंज कितने का आया? 1 का आया। आगे देखो 1 से 2 टाइम हो गया तो टाइम में चेंज कितने का आया? 1 का। वेलोसिटी में कितना चेंज आया? 1 का चेंज आया। मतलब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तब भी हमारी वेलोसिटी का जो चेंज होगा वो इक्वल होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपको बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, ऐसे रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, आप अपने खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि टाइम तो अभी भी इक्वल था लेकिन वेलोसिटी में चेंज इक्वल नहीं आया। कभी तो वेलोसिटी ज्यादा हो गई, कभी वेलोसिटी कम हो गई, तो हम कहेंगे if there is unequal change in the velocity in equal interval of time, यही क्या कहलाएगा बेटा आपका? ये कहलाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? अगर आप काफी लंबे टाइम तक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसमें कितनी चेंज हुई वेलोसिटी अपॉन टाइम। कहने का मतलब है ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ? एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्या आपको चारों टर्म्स क्लियर हैं या फिर मैं कोई टर्म रिपीट करूं? एक बार मुझे बताइए बेटा। हाँ जी, क्लियर है। हमारे पास यूनिफॉर्म
ओके, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस 4 वर्ड्स थे। चारों के बारे में हमें बात क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एक्चुअली में ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। तो आप अपने बोर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप इससे नोट्स बना सकें। अगर आप अभी साथ साथ बनाएंगे तो बेटा हमारा काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपने लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक्सीलरेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब एक्सीलरेशन के साथ साथ आपने एक वर्ड सुना होगा रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन। क्लास 9th में हम इससे फेमिलियर हो जाते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए बेटा, जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है तो हमेशा हम कहते हैं एक्सेलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है। लेकिन अब देखो, चेंज दो तरीके से आ सकता है। या तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर सकती है या आपकी वेलोसिटी डिक्रीज कर सकती है। अगर आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेट होना, और अगर आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है तो हम उसको बोलते हैं डी एक्सेलरेट होना, या फिर हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो आपको दो वर्ड आपको क्लियर करने हैं, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो है बेटा हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए, अब फटाफट आपको हेडिंग लगानी है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन। बेटा अगर हम क्लास 9th की बात करें तो हम उसमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते थे। आप एनटीएस स्टूडेंट्स हैं जो, उन्होंने एक 4th इक्वेशन भी पढ़ी होगी, और वो 4th इक्वेशन हम क्लास 11th में अब अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि वो कहां से आती है। तो सबसे पहले समझिए बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है। जैसे ही कोई वर्ड बोला जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन, तो लोगों के दिमाग में एक ही थॉट आता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तो बेटा आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस बता दी, लेकिन कोई आपसे पूछे कि मतलब क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन का, तो इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा रिलेशन क्रिएट करती हैं किसके बीच में? वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। वो इक्वेशंस जो वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन बताएं, उनको हम इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दे tell us relation between u, v, a, t and s। यहां पे जो s है बेटा, वो ध्यान रखना, वो डिस्प्लेसमेंट है। अब बेटा हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करना स्टार्ट करेंगे। इसको डिराइव करने के बेटा 3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है ग्राफिकल मेथड का, एक तरीका होता है बेटा आपका जो है वो अलजेब्रिक मेथड का, और एक मेथड होता है कैलकुलस मेथड। अब कैलकुलस जो वर्ड है ना बेटा, वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में यूज होता है, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैलकुलस के अंडर पढ़ाया जाता है। तो कैलकुलस वर्ड का मतलब है कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करना है। तो हम यहाँ पे डेरिवेशन करने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करेंगे। अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन के बारे में हम फैमिलियर हैं। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इस इक्वेशन का हम डेरिवेशन करेंगे, और ध्यान रखना हम कैलकुलस मेथड को यूज करेंगे। तब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मैं आपको बता देती हूं। देखिए बेटा, अगर लिखा नहीं हुआ है कि आपको किस तरीके से इक्वेशन डिराइव करनी है, तो आप अपना कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर वहां पे लिखा हुआ है कि कौन सा मेथड है, तो आपको उसी मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। जो एल्जेब्रिक मेथड है और जो हमारा ग्राफिकल मेथड है बेटा, वो मेथड हम क्लास 9th में पढ़ते हैं, इसलिए मैं उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी। अगर किसी बच्चे को फिर भी जानना है तो एक बार वो क्लास 9th की बुक को रेफर करे, और उसके बाद अगर कोई क्वेरी आती है तो मुझसे पूछ सकता है। हम जो है कैलकुलस मेथड का यूज करेंगे। अब देखिए, अब आपको ये बात पता है कि वी नो दैट ए क्या होता है, जस्ट अभी अभी हमने पढ़ा एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी।
एक्सीलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। बिल्कुल एक एक स्टेप को अगर आप आराम से समझते जाएंगे तो आपको सब कुछ क्लियर रहेगा बेटा। आप एक काम करें, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा a इंटू डी टी प्लस dv, सॉरी आई एम सो सॉरी बेटा, इक्वल है ये, तो dv की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ये dv बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब यहाँ पे कुछ अजम्पशंस हैं, वो अजम्पशन लिख रही हूं मैं। क्या लिख रही हूं, मैं कह रही हूं कि कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आपको क्या अज्यूम करना है बेटा कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। ध्यान देना इस बात के ऊपर, मैं स्ट्रेस दे रही हूं कि यहां पे जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसके लिए आप इक्वेशन निकालेंगे उसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब आगे देखिए क्या करना है। अब देखिए कि व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था मतलब आपने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी थी वो u थी, ठीक है। और जब टाइम चला गया, थोड़ा आगे बढ़ गया, मतलब टाइम की वैल्यू t हो गई, चलो इसको ऐसे मत लिखो, तुम ऐसे लिखो कि जब टाइम जो है वो आपका t पहुंच गया तो थोड़ी देर बाद आपकी वेलोसिटी v पहुंच गई। क्या मेरी ये बात समझ आई बेटा कि जब टाइम 0 था तब हमने स्टार्टिंग किया था तो हमारी वेलोसिटी u थी, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूं तो मैं आपसे कहना चाह रही हूं बेटा, इंटीग्रेट इक्वेशन 1। आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 का इंटीग्रेशन कीजिए। अब देखो बेटा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम किसका, a इंटू डी टी का इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर रहे हैं dv का। अब जब हमने इंटीग्रेशन टॉपिक पढ़ा था बेटा तब हमने बातें पढ़ी थी दो, कि दो तरीके के इंटीग्रेशंस होते हैं, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, मतलब आपको पता है कि आपको इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, और इनडेफिनेट के अंदर आपको नहीं पता होता कि आपको इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है। लेकिन यहाँ पे आपको लिमिट गिवन है, देखो यहाँ पे शुरुआत 0 से करनी है और t टाइम तक हम जाएंगे। वेलोसिटी की शुरुआत u से हुई है और वेलोसिटी कहां तक जाएगी, v तक जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है बेटा, यहाँ पे इंटीग्रेशन टाइम की रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे लिमिट किसकी पुट होंगी, यहाँ पे लिमिट टाइम की पुट होंगी। तो देखिए टाइम की वैल्यू क्या है, टाइम 0 से शुरू हुआ और टाइम t तक चला गया। यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनली वेलोसिटी v तक पहुंच चुकी है। अब आगे सुनिए, आपने ये अज्यूम किया है कि एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। अगर बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इस एक्सेलरेशन को यहाँ बाहर निकाल सकते हैं। मैं अपने एक्सेलरेशन a को मैंने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से, और आपका इंटीग्रेशन बच गया dt और लिमिट बच गई 0 से लेके t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है बेटा dv का, कहां से लेके, u से लेके v। अब आप इंटीग्रेशन करें बेटा, a तो बाहर एज इट इज रहेगा, dt का इंटीग्रेशन क्या आता है, t आपको याद है ना अच्छे से, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है कि इंटीग्रेशन है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ t बचेगा। लिमिट देखिए 0 से t तक होगी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ये जो डिफरेंशियल है इस इंटीग्रेशन को कैंसिल कर देगा और आपके पास सिर्फ v बचेगा। और वेलोसिटी की लिमिट कहां से कहां है बेटा, u से लेके v तक है। अब देखिए, पहले अपर लिमिट पुट होती है, फिर माइनस का साइन आता है, फिर लोअर लिमिट पुट होती है। तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन तो एज इट इज है, पहले अपर लिमिट पुट की, अपर लिमिट क्या पुट की, t माइनस, लोअर लिमिट क्या पुट कर दी बेटा, 0 पुट कर दी इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट पुट की v और फिर माइनस और लोअर लिमिट पुट कर दी u। अब बेटा अब हम क्या करेंगे, इस u को उस साइड लेके जाएंगे तो ये बनेगा, देखो v तो यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे 80 था पहले से, a इंटू टी था ना, ये तो 0 हो जाएगा और ये उस साइड जाके प्लस बन जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखूं तो आप समझ गए होंगे, आंसर आ चुका है v इज इक्वल टू u प्लस 80। मतलब आपने फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव कर दिया। ये आपका डेरिवेशन है बेटा फर्स्ट इक्वेशन का, इसको एक बार ध्यान से देखिए। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो डाउट पूछिए, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
हाँ भाई, कोई डाउट है? हम सेकंड इक्वेशन के ऊपर चलें। मैम एक बार इंटीग्रेट के नीचे वाला बता दो। ओके, इसके नीचे बेटा इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1 के नीचे। यस मैम। देखो बेटा, ये इक्वेशन थी, आपको इंटीग्रेशन करना था तो मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। देखो ये मैंने सिंबल लगा दिया। अब इंटीग्रेशन में बेटा आपको लिमिट पुट करनी होती है। लिमिट का मतलब होता है कहां से आपने शुरू किया है और कहां आप खत्म करेंगे। तो देखिए, ये जो इंटीग्रेशन है ये टाइम के अकॉर्डिंग है, ये जो इंटीग्रेशन है ये वेलोसिटी के अकॉर्डिंग है। तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? u। तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी लिख दी u। फाइनल वेलोसिटी क्या है? v। तो यहाँ पे मैंने फाइनल वेलोसिटी लिख दी v। यहाँ पे देखो टाइम की शुरुआत कहां से हुई है? 0 से। और टाइम कहां तक जाएगा? t तक। तो मैंने 0 से क्या पुट कर दिया बेटा? t पुट कर दिया। आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि मैंने अज्यूम किया है। एक्सीलरेशन तो बेटा बाहर आ गया। अब आपको अपने इंटीग्रेशन के रूल रिवाइज करने पड़ेंगे बेटा। तब भी आपको ऐसा सिंबल दिखाई दे तो आपका ये इंटीग्रेशन का आंसर क्या आता है? जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना, वही आपका आंसर आता है। तो यहाँ पे किसकी रिस्पेक्ट में है? टी की रिस्पेक्ट में, तो टी आंसर आ गया। यहाँ वी की रिस्पेक्ट में है तो वी आंसर आ गया। और फिर आपने लिमिट्स को पुट कर दिया। समझ आया बेटा? यस मैम। ओके, तो फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट लो क्योंकि प्रॉपर लिखने का टाइम नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शंस है बेटा नोट्स बनाने के लिए। या तो आप अभी साथ साथ जैसे मैं कह रही हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लो, तो उस टाइम पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो जो है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में फिर आप वीडियो को देखेंगे और फिर उसके बाद आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम टाइम देंगे तो हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, सिलेबस बहुत धीरे हो जाएगा। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं बेटा अपनी सेकंड इक्वेशन की तरफ। अब तब तक मैं ये हटाती हूं, तब तक मुझे सेकंड इक्वेशन बताओ। याद है तुम्हें सेकंड इक्वेशन कौन सी थी? यस मैम। s इज इक्वल टू ut बताओ। प्लस हाफ एटी स्क्वायर। वेरी गुड, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे बेटा। देखो कैसे करते हैं हम इसका डेरिवेशन। अब बेसिकली बात क्या है, हम सेकंड इक्वेशन पे मूव कर रहे हैं और सेकंड इक्वेशन कहती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी शुरुआत किस तरीके से करेंगे? अब इसके अंदर बेटा वेलोसिटी आती है, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आता है और इसके अंदर एक्सेलरेशन भी आता है। तो अब हमें ऐसी तरीके से शुरुआत करनी पड़ेगी जिसमें मेरा डिस्प्लेसमेंट भी आए, जिसमें मेरी वेलोसिटी भी आए। ठीक है, तो देखिए अब आपको पता है ना वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैं v को लिख सकती हूँ ds बाई डी टी। यहां से हम शुरुआत करेंगे। सेम वही चीज हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v dt बन जाएगा बेटा और इज इक्वल टू ये ds हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज हम अजम्पशन में मानेंगे कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फिर से सेम चीज हम कहेंगे बेटा कि इस बार भी हमारा जो एक्सीलरेशन है वो कैसा है? कांस्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब एक बात देखो, मान लो कि अभी अभी आपने देखो ये v है, इसके बारे में अभी अभी एक इक्वेशन पढ़ी है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट में यूज करना चाहती हूं। यहां पे मैं v की जगह ये पुट करना चाहती हूं, तो मैं कहूंगी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना चाहते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो बेटा, क्या बनेगा? ये बनेगा u प्लस ए टी। v की जगह क्या लिख सकती हूँ? u प्लस ए टी। और किससे मल्टीप्लाई है बेटा? ये dt से मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू ds। अब देखिए dt को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो और dt के इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो। तो u की मल्टीप्लाई dt से हो गई प्लस a t और इसकी मल्टीप्लाई t से हो गई, इज इक्वल टू ds। अब ध्यान से सुनना बेटा, हम कहते हैं कि एक्सीलरेशन तो मेरा कांस्टेंट है व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0।
तब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 था। डिस्प्लेसमेंट भी कितना था बेटा? 0 था। आप ऐसे लिख लो डिस्प्लेसमेंट। और जब आपका टाइम हो गया t, तब आपका टाइम हो गया t, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो गया बेटा s। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आई? कहने का मतलब है हम 0 से शुरुआत कर रहे हैं और t टाइम के अंदर हम s डिस्प्लेसमेंट पे पहुंच जाएंगे। अब आगे देखिए क्या होगा। अब बेटा ये इक्वेशन है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देती हूं। अब ये तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, देखो ये जो d है ना, ये d, इस d का मतलब होता है स्मॉल। तो ये क्या है बेटा? ये तो आपका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन आपको तो पूरा डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो छोटी छोटी चीजों को मिला के ही तो बड़ा करते हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। आगे देखिए, अब हम कहेंगे इंटीग्रेट इक्वेशन सेकंड। हम इक्वेशन सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए यहां से हम करना स्टार्ट करते हैं। ये इक्वेशन थी, इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, u dt का इंटीग्रेशन होगा प्लस फिर ए टी इंटू डी टी का भी इंटीग्रेशन होगा इज इक्वल टू डी एस का भी इंटीग्रेशन होगा। अब आगे देखिए बेटा, यहां पे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है? टाइम के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है? टाइम के रिस्पेक्ट में। यहां पे इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में है। तो लिमिट पुट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे, जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, तब टाइम t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट s हो गया। ये हमारी लिमिट्स है। अब इस लिमिट को हम सॉल्व करते हैं। देखिए u तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का टाइम से कोई रिलेशन नहीं है, ये तो शुरुआत की वेलोसिटी है जो शुरू में थी, ये फिक्स है वेलोसिटी। ठीक है ना, जो शुरू में थी वेलोसिटी वो थी, उसके साथ हम कोई चेंज नहीं कर सकते, इनिशियल तो फिक्स रहती है। तो इसको आप बाहर निकाल सकते हो, ये बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन बचा इसका dt का प्लस, यहां पे है बेटा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसा है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट चीज बाहर आ सकती है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, बाहर आ गया 0 से लेके t तक इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है बेटा ds का 0 से लेके s तक। अब आगे देखिए क्या होगा। अब आपको पता है बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? u, और फिर से इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t, और लिमिट है 0 से लेके t। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को अच्छे से सुनना ध्यान से बेटा, यहाँ पे t की पावर है 1। इस बार हम ये नहीं कह सकते कि इस d ने इस इंटीग्रेशन को कैंसिल कर दिया और आंसर सिंपल t आ गया, नहीं। यहाँ पे इस d और इस इंटीग्रेशन के बीच में ऑलरेडी कौन है? t है, हमें t का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। t का इंटीग्रेशन क्या होगा? हम कहेंगे पावर में एक ऐड होता है, पहले पावर कितनी है? 1, और पावर में एक और ऐड हो गया तो पावर हो गई 2, और ऐड होने के बाद जो पावर आती है वो नीचे लिखी जाती है, और फिर लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट है 0 से लेके t इज इक्वल टू, यहां पे है s और लिमिट है 0 से लेके s। किसी को यहां तक कोई दिक्कत आई हो तो बताओ बेटा। नो मैम। ओके बेटा, अगर नेटवर्क में अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम लगती है, आप कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए। वैसे आपको थोड़े बहुत जो भी प्रॉब्लम होंगे तो इसलिए आपको रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल हो जाएगी, पर थोड़े से पेशेंस के साथ हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अगर यहां तक क्लियर है तो इसके बाद हमें आगे बढ़ती हूँ, लिमिट पुट करते हैं। u को एज इट इज रखो बेटा, पहले अपर लिमिट पुट होगी, अपर लिमिट है t माइनस लोअर लिमिट है 0 प्लस बेटा a की लिमिट नहीं है, लिमिट तो टाइम की है, तो a/2 को तो रहने दो एज इट इज। टाइम देखो, टाइम की लिमिट है t, तो t का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट है 0 तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू अपर लिमिट है s और लोअर लिमिट है 0। अब देखिए t माइनस 0 कितना होगा बेटा? t होगा, तो ये बन जाएगा ut प्लस ये a/2 एज इट इज रहेगा, ये t स्क्वायर रहेगा, लेकिन 0 माइनस करने से तो फर्क ही नहीं पड़ता, और ये इज इक्वल टू s हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ आ गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। एक बार ध्यान से बोर्ड पे देखो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। कोई भी पॉइंट अगर जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है और वो समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं।
फिर हम थर्ड इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे। हाँ जी बेटा, थर्ड इक्वेशन पे चलें। निशा समझ आया बेटा? भाई ऐसा तो नहीं है कि फोन की रिकॉर्डिंग ऑन छोड़ के और तुम कहीं और ही गायब हो? यस आंसर करो, ना अब मैं मैम जिससे ऐसा पूछ कुछ रही हूँ। नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो तुम बोलते नहीं हो भाई, ऐसे चुप साइलेंट मोड मैम में चले जाते हो, है तो तुम नहीं। लोग तो बिल्कुल नहीं बोलते। चलो कोई बात नहीं, किसी को नहीं डाउट है। हो तो बताओ बेटा। ठीक है, मैम हम थर्ड लास्ट इक्वेशन की थर्ड तरफ लाइन चलते। में, यहाँ पे? इससे नीचे वाली में। हाँ, इससे नीचे वाली में बोलो बेटा। मैम a/2 के बाद में मैम आपने t² - 0 लिख रखा है। हाँ जी इसमें मैम t² कैसे आया? बेटा देखो, यहाँ पे टी स्क्वायर है ना, जो लिमिट पुट करनी होती है ना वो टी की जगह पुट करनी होती है। अब देखो टी का तो स्क्वायर हो रखा है। अब देखो ये टी है और लिमिट भी क्या है टी, तो हमें टी का स्क्वायर ही रखना पड़ेगा। फिर आपने टी की जगह जीरो रखा तो जीरो का स्क्वायर रखना पड़ेगा। ये लिमिट पुट करने का यही तरीका होता है कि सिर्फ आपको इस वर्ड को रिप्लेस करना होता है, पावर को तो एज इट इज रखना होता है। जैसे मैं तुम्हें ओके एग्जांपल मैम। देती हूँ, रुको। अगर हाँ नहीं, फिर भी अगर किसी और का भी डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो बेटा x की पावर 3 होता और लिमिट पुट करनी होती 5 से लेके 7 तक, हम देखो क्या करते। लिमिट किसकी है? x की, तो x की जगह तो हम 7 लिखेंगे, लेकिन जो x की पावर है ना फिर वो इसकी पावर भी बनेगी माइनस, फिर x की लिमिट क्या है 5, तो हम 5 लिखेंगे और पावर तो एज इट इज रहेगी। ये तरीका होता है लिमिट पुट करने का। ठीक है, ओके मैम। तो चलिए बेटा, हाँ अब हम थर्ड इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। चलो भाई थर्ड क्वेश्चन बताओ, थर्ड इक्वेशन कौन बताएगा? v² - u² = 2as। वेरी गुड बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। चलो अब इसका डेरिवेशन देखते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे होगा। देखो, इक्वेशन नंबर थर्ड है हमारे पास, और इक्वेशन थर्ड है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब सुनते हैं कैसे। बेटा शुरुआत करते हैं फिर से हम, कि हमें ये पता है जो हमारा एक्सीलरेशन होता है ना वो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। लेकिन अगर हम अपने इक्वेशन के ऊपर ध्यान देना बेटा, इस इक्वेशन में टाइम कहीं पे भी नहीं आता। देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन से शुरू करेंगे बेटा तो यहाँ पे तो टाइम आता है, तो हम इस टाइम को हटा सकते हैं। देखो कैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा। देखना, मैं एक काम करती हूँ बेटा, इसको ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड कर देती हूँ। हम सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर सकते हैं। अब एक काम करो, इस ds को यहां रखो और इसको यहां पे लेके जाओ, तो मैं क्या कहूंगी, ये बनेगा a इज इक्वल टू dv। इन दोनों की पोजीशन में चेंज कर दिया मैंने, इसको यहां लिख दिया और इसको यहां लिख दिया। अब देखो s क्या है बेटा, ये s है डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात बताओ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? व्हाट इज वेलोसिटी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट? वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब मैं इस पूरे टर्म को क्या लिख सकती हूँ? वेलोसिटी। देखो आपका एक्सीलरेशन क्या बन गया, इस पूरे की जगह तो क्या आ गई? वेलोसिटी, और साथ में क्या आ गया बेटा? dv/ds आ गया। ये आपके लिए एक्सेलरेशन का एक नया फॉर्मूला बन चुका है, जो आपको हमेशा पता होना चाहिए, आपके बहुत क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। और यहां से अब हम अपनी इक्वेशन की शुरुआत करेंगे। फिर से वही स्टेप बेटा, सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन के साथ बेटा आपका ds मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां पे बेटा v इंटू dv बन जाएगा। ठीक है, अब हम ये कहेंगे बेटा, अब ध्यान से सुनिए, कि व्हेन
डिस्प्लेसमेंट वॉज जीरो। जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो था उस टाइम पे आपकी जो वेलोसिटी थी वो u थी, और तब आपका डिस्प्लेसमेंट s हो गया तो आपकी जो वेलोसिटी है बेटा वो v हो गई। क्योंकि यहाँ पे टाइम का तो कोई रोल नहीं है, सारा रोल किसका है, या तो डिस्प्लेसमेंट का है या फिर वेलोसिटी का है। तो हमने कहा है शुरुआत हुई है डिस्प्लेसमेंट जीरो से और खत्म होंगे डिस्प्लेसमेंट एस पे, और इतनी ही देर में आपकी वेलोसिटी यू से बढ़ के वी हो चुकी है। सेम वही प्रोसेस है बेटा, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। तो हम कहेंगे इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को हम इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए कैसे इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, हम कहेंगे इंटीग्रेशन करते हैं a इंटू डी एस का, और इस साइड में क्या है बेटा v इंटू डी वी, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे v इंटू डी वी का। लिमिट पुट करते हैं बेटा, s की लिमिट है 0 से s, डिस्प्लेसमेंट 0 से आता है और s तक जाता है, और इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी है v। फिर से सेम स्टेप जो हम आप 2 बार यूज कर चुके हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा, एक्सेलरेशन तो बाहर आ गया, तो 0 से लेके s बचा बेटा और ds बचा, इज इक्वल टू, ये वेलोसिटी बाहर नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ही है यहाँ पे और ये भी वेलोसिटी ही है, इसका इंटीग्रेशन होगा, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। अब देखिए आगे, हम ये कहेंगे बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये इसको कैंसिल कर देगा और इसका इंटीग्रेशन सिंपल s हो जाएगा 0 से लेके s तक, इज इक्वल टू v की पावर क्या है बेटा 1 है, और v की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, हम कहेंगे पावर में एक ऐड होगा और पावर से ही डिवाइड हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां है, u से लेके v तक है। अब देखिए a एज इट इज रहेगा बेटा, s की लिमिट पुट करो, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू, बेटा ये 2 कांस्टेंट है, इसके ऊपर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस 2 को मैं इसके साथ लेके जाती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ, बेसिकली इस 2 को मैं इस साइड भेज देती हूँ, तो ये 2 जो है मेरा आगे आ जाएगा। अब 2 तो जा चुका है तो सिर्फ क्या बचा मेरा, सिर्फ वी स्क्वायर बचा, इसकी लिमिट पुट करते हैं। पहले अपर लिमिट आती है बेटा वी स्क्वायर और फिर लोअर लिमिट आएगी तो यू स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए s माइनस 0 तो s होगा, तो 2as किसके बराबर आ गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 3। देखो एक बार फटाफट, हाँ जी बेटा किसी को डाउट है तो बोलिए। नो मैम। ओके, तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको नोट डाउन कर सकें, उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे, फिर हम अपनी आज की लास्ट इक्वेशन के साथ डिस्कशन खत्म करेंगे फोर्थ इक्वेशन के लिए, ठीक है। ओके, अब 3 इक्वेशन तो बेटा सभी ने बता दी, अब कोई मुझे फोर्थ इक्वेशन बताएगा, किसी को पता है फोर्थ इक्वेशन कौन सी होती है। देखिए कोई बात नहीं, इससे पहले हम 2-3 छोटी छोटी बातें समझते हैं जो हमारे काम की हैं। वो 2-3 बातें क्या कहती हैं, एक सेकेंड में आपकी चैट देखो। नो मैम नहीं पता, चलो हम डिस्कस करते हैं, अगर आपको नहीं पता तो बेटा देखो, आपने एक इक्वेशन निकाली अभी जिसको हम सेकंड इक्वेशन के नाम से जानते हैं, वो इक्वेशन है आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन किस काम आती है वो सुनो बेटा ध्यान से। अगर मान लो आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, मतलब आपको टाइम इज इक्वल टू 0 पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, आपका एक्सीलरेशन है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मैं आपसे पूछूं कि आप t इक्वल टू 2 सेकेंड्स के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, तो क्या आप इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। मैं रिपीट कर रही हूं बेटा आपके सामने कि आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, उसको जरा बोर्ड पे देखो और फिर डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ मुझे।
हाँ भाई, क्वेश्चन समझ नहीं आया क्या? स्क्रीन नहीं दिख रही, एक सेकेंड भाई, मेरी तरफ से तो सब ओके है। एक बार दोबारा देखो। अभी निशा अभी दिखाई दे रही है बेटा? एक बार बोल के बताओ। यस मैम, दिख गया स्क्रीन। ओके, देखो बेटा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, आपको एक्सीलरेशन गिवन है, आपको टाइम भी गिवन है, तो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, तो क्या आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? मैम 14 मीटर। बेटा ये डिस्प्लेसमेंट आया 14 मीटर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को डिस्प्लेसमेंट है ना वो 2 सेकंड्स के लिए नहीं चाहिए, मुझे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3 सेकंड्स के लिए चाहिए, तो बताओ क्या आंसर आएगा? यस, करेक्ट आंसर अंजलि, 14 मीटर। 14 मीटर, यस। हाँ जी, अब नेक्स्ट निकालो बेटा, t इज इक्वल टू 3 सेकंड के लिए निकालो। कितना है दिख नहीं। बेटा सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज है, इनिशियल वेलोसिटी 5 है, एक्सीलरेशन 2 है, लेकिन टाइम मैंने 3 सेकंड्स कर दिया। मतलब आपको जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो इस बार 3 सेकंड्स के लिए निकालना है। कुछ बच्चों के आंसर आ गए हैं 24 चांदनी, स्नेहा 19 कह रही है, बाकी सब 24 कह रहे हैं। चलो एक बार देखते हैं फटाफट क्या है। देखो बेटा, यहाँ पे क्या करना है, इसकी वैल्यू 5 है, फिर 3 सेकंड्स के लिए सॉल्व करना है, फिर हाफ है, फिर a की वैल्यू 2 है, और फिर 3 का स्क्वायर होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये 15 हो गया, ठीक है, और ये 3 3 9 हो गया, तो आपका आंसर 24 आ गया। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर करो बेटा, जिन जिन बच्चों ने आंसर किया है, वेरी गुड, सभी बच्चों का सही है बेटा, 24 आंसर। अब देखिए, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बेटा कि जो आपने टाइम इक्वल टू 3 सेकंड बोला है, ये टाइम शुरू कहां से हुआ था? मतलब खत्म तो आपने 3 सेकंड में कर दिया। कोई आपसे पूछे जो आपका ये 24 मीटर आंसर आया है, ये कब से कब तक का डिस्प्लेसमेंट है? मैम 0 से। हाँ बिल्कुल सही बात बेटा। अगर कोई आपसे इस इक्वेशन का यूज करके आंसर पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये है बेटा, t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 3 तक आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 24 मीटर्स का है। अब देखिए, मैं इसको कैसे समझाने की कोशिश करती हूँ कि मान लो बेटा ये आपका ओरिजिन है, यहां से आपने शुरुआत की है, ठीक है, आप 1 सेकंड में कहीं पहुंच गए, 2 सेकंड में कहीं पहुंच गए, इस तरीके से आप चलते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये 0 से स्टार्ट होता है। आगे देखिए बेटा, देखो जब आपने 2 सेकंड के लिए आंसर निकाला तो इसका आंसर कितना आया था? एक बार रिपीट करो भाई, मैं भूल गई, कितना आया था? 14। देखो यस मैम। आपने कहा हाँ कि t इक्वल टू 2 पे 14 मीटर था, और t इज इक्वल टू 3 पे 24 मीटर हो चुका है। t इक्वल टू 3 पे 24 मीटर हो चुका है। इसका मतलब समझो बेटा, ये इक्वेशन आपको ये बता रही है, अगर आप 0 से शुरू करके 2 सेकंड तक चलते हो तो आप ये डिस्टेंस कवर कर लेते हो, और वहीं पे अगर आप बेटा 24 कब कवर करते हो, तब आप 0 से शुरुआत करते हो और आप 3 सेकंड्स तक चलते हो, तो आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो? 24। अगर मैं आपसे पूछूं आप 2 सेकंड से शुरुआत करो और 3 सेकंड तक मूव करो, तब आप कितना डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो ट्रेवल? 10 मीटर। 10 मीटर। आपका आंसर तो बिल्कुल सही है बेटा, 10 मीटर, लेकिन क्या आप 10 मीटर, देखो अब कोई आपसे ये पूछे कि मुझे 5 सेकंड से लेके और 6 सेकंड तक का डिस्टेंस बताओ, तो बेटा जो ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन हमेशा 0 से शुरू होती है। ये कहां से शुरू होती है? 0 से। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? पहले आप 0 से 6 का निकालोगे, ठीक है, फिर आप 0 से 5 का निकालोगे, फिर आप क्या करोगे? दोनों को माइनस करोगे, तो आपका 5 से 6 के बीच आ जाएगा, जैसे आपने यहां पे किया। आपने 2 के लिए निकाला,
आपने 0 से 3 के लिए निकाला और फिर दोनों को माइनस किया, तो किसके किसके बीच का आ गया? 2 से 3 के बीच का आ गया। लेकिन आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते 2 से 3 के बीच का। अब ध्यान सुनो, जैसे मैं एक और बात बोलना चाह रही हूं, यहाँ पे एक वर्ड है, मैं आपको बोलूं 5 सेकंड और एक मैं आपको बोलूं 5th सेकंड, कोई फर्क है दोनों सेंटेंस में? एक मैंने बोला 5 सेकंड और एक मैंने बोला 5th सेकंड, कोई फर्क है इन सब में, दोनों बातों में? यस मैम। क्या फर्क है बेटा, खुशहाल बताओ। मैम 5 सेकंड में 0 से 5 सेकंड तक की बात हो रही है। वेरी गुड, हाँ जी। और मैम 5th fifth सेकंड second में के उस अंदर, पार्टिकुलर उसी सेकंड पे बात चल। हाँ हाँ जी, जैसे देखो, जैसे मैं आपको बोलूं 11th क्लास, 11th क्लास का मतलब है कि आपकी क्लास, और मैं आपको बोलूं 11 क्लासेस, तो 11 क्लासेस में तो कोई भी 11 क्लास आ सकती हैं, चाहे मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन्थ 10th और फिर 12th को काउंट कर लूं, तुम्हारी क्लास को छोड़ दूं। तो ये फर्क है बेटा। अब देखो ध्यान से सुनना, टाइम 0 से जब टाइम 1 पे जाता है ना, तो इसको फर्स्ट सेकंड बोलते हैं। जब 1 से 2 पे जाता है तो सेकंड सेकंड बोलते हैं। जब 2 से 3 पे जाता है तो इसको थर्ड सेकंड बोलते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये तो इनिशियल है, ये फाइनल है, मतलब 2 से 3 पे जाओगे तो उसको क्या बोला जाता है? थर्ड बोला जाता है। मतलब जो चीज बाद में आ रही है उसके नाम से जाना जाता है। तो सिमिलरली 5th सेकंड का मतलब है 4 सेकंड से शुरू करो और 5 सेकंड पे खत्म करो। अच्छा, ऐसे ही मैं आपको बोलूं 10th सेकंड, तो कहां से शुरू करोगे कहां खत्म करोगे बताओ? मैम 9th से 10th तक। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड बोलती हूँ 10th सेकंड, तो इसका मतलब आप 9 सेकंड से शुरुआत करोगे और आप 10th सेकंड तक जाओगे। 10 सेकंड, 9 से 10 के बीच में, मतलब आप 10th सेकंड की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही बेटा यहां पे जो हम इक्वेशन को पढ़ना चाहेंगे उसके अंदर हम 0 से डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालेंगे, हम एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए निकालेंगे। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसमें आपने पहले t इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व किया, मतलब 0 to 2 सॉल्व किया, 0 to 3 सॉल्व किया और फिर आपने दोनों को माइनस किया। दोनों को माइनस किया तो आपने किस किस को माइनस किया? 2 और 3 को माइनस किया। तो मतलब आप कौन से सेकंड की बात कर रहे हैं? आप थर्ड सेकंड की बात कर रहे हैं। तो अब हम एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं जिसमें डायरेक्ट आंसर थर्ड सेकंड का आ सकता है। तो देखिए, इसी को हम फोर्थ इक्वेशन के नाम से जानते हैं, और फोर्थ इक्वेशन निकालती है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, देखिए डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड। दोबारा देखना, अगर मैं बात कहूंगी n सेकंड की तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो और टाइम की जगह n पुट कर सकते हो। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहती हूं कि nth सेकंड, तो nth में आप ये यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हम नई इक्वेशन निकालेंगे। ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। अब बेटा है तो डिस्प्लेसमेंट ही, तो अब मेरे को फटाफट जिस देखते हैं किसकी शार्प मेमोरी है। जब हमने सेकंड इक्वेशन डिराइव की थी अभी अभी हमारी, तो कौन सी इक्वेशन से शुरुआत की थी, मुझे फटाफट बताओ। किसी का आंसर आया 1, चलो ठीक है। हाँ भाई, चलो शुरुआत करते हैं बेटा। जब हमने अपनी सेकंड इक्वेशन की कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया था, तो हमने शुरुआत इस तरीके से की थी बेटा कि हमारे पास क्या होना चाहिए था? वेलोसिटी होनी चाहिए थी। और वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने यहां से शुरुआत की थी। बिल्कुल सेम तरीके से अब आराम से सुनते रहिए, बिल्कुल आराम से प्यार से आपका आंसर आएगा। देखिए कैसे हम कहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो v dt इज इक्वल टू ds हो गया। फिर हमने कहा था v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, हमने कहा था पुट कर दो। बिल्कुल सेम है बेटा, बस एक स्टेप का फर्क है।
ठीक है, अब देखो ध्यान से बेटा, मैं nth सेकंड को कैलकुलेट करना चाहती हूं, तो आई थिंक आप ये बात अच्छे से समझ गए हैं कि nth सेकंड का मतलब है n-1 से लेके n की बात हो रही है। जैसे एग्जांपल 5th सेकंड में क्या होता है, 4 से लेके 5 की बात हो रही होती है, तो जो लिखा होता है उसमें से एक कम करो और फिर उसको खुद लिखो। तो मैं nth सेकंड की बात कर रही हूं, तो एक कम करो और फिर खुद लिखो। समझ आई बात? अब देखो, अब हम ये कहेंगे बेटा कि ये तो था टाइम जीरो पे तो डिस्प्लेसमेंट था 0, लेकिन जैसे ही टाइम पहुंच गया n-1 तो डिस्प्लेसमेंट पहुंच गया Sn-1, मतलब हम यहां पहुंच गए। ठीक है, और फिर जब टाइम पहुंच गया n तो डिस्प्लेसमेंट भी पहुंच गया Sn, मतलब हम यहां पहुंच गए और हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए, व्हेन टाइम इज इक्वल टू n-1 तो डिस्प्लेसमेंट है आपका Sn-1, टाइम है आपका n तो डिस्प्लेसमेंट है आपका Sn। बस लिमिट पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। ये इक्वेशन नंबर 1 है। हम कहेंगे इंटीग्रेट इक्वेशन 1। इंटीग्रेट कर दो u प्लस at को dt से, इक्वल टू इंटीग्रेशन कर दो ds। लिमिट देखो n-1 से n तक जाएगी, यहां पे देखो Sn-1 से Sn तक जाएगी। इतनी बात क्लियर होती है? अब देखो, इसको अलग अलग कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, एक करते हैं एक स्टेप से। u, इस dt को u के साथ मल्टीप्लाई कर दो, u dt प्लस at, अब इस at को dt के साथ मल्टीप्लाई कर दो। लिमिट कहां से कहां होगी, n-1 से n। लिमिट कहां से कहां होगी, n-1 से n इज इक्वल टू, ये एज इट इज लिख दो, Sn-1 से Sn। अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो आपको पता है u कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन आएगा t। लिमिट कहां से कहां रहेगी, n-1 और n प्लस a तो कांस्टेंट है बेटा, सभी में हमने कांस्टेंट ही लिया है, तो इसको मैं बाहर निकाल सकती हूं। अब यहां पे देखो, इंटीग्रेशन करना है आपको, t की पावर कितनी है 1, तो t की पावर 1, तो एक और ऐड करो 2 और डिवाइड बाय 2। लिमिट पुट करो n-1 से n इज इक्वल टू, यहां पे देखो बेटा ds है, इंटीग्रेशन आएगा s, लिमिट कहां से कहां आएगी, Sn-1 से Sn तक। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ फटाफट। नो मैम। ओके, अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो बेटा बस 2 मिनट में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, लिमिट पुट करो। सबसे पहले अपर लिमिट का मतलब है t की जगह n पुट करते हैं, फिर माइनस का साइन लगाओ, फिर लोअर लिमिट करो, मतलब t की जगह ये पुट करना है n-1 प्लस a, 2 का कोई काम नहीं है, बाहर दे दो। देखो t स्क्वायर, अपर लिमिट क्या है n, तो n स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट क्या है n-1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे देखो बेटा, यहां लिख देती हूं, अपर लिमिट है Sn और लोअर लिमिट है Sn-1। ठीक है, ओके। अब देखो, इसके आगे का जो स्टेप है बेटा वो मैं ऊपर लिखने वाली हूं, तो प्लीज ध्यान से देखना। मैं सिर्फ इस पार्ट को हटा रही हूं क्योंकि हमें यूज में लेना है। देखो, मैं क्या करती हूं, u एज इट इज बेटा, n एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करो, n बनेगा माइनस का, 1 बनेगा प्लस का, प्लस का साइन एज इट इज, a बाई 2 बेटा। देखो n स्क्वायर तो एज इट इज रखो, माइनस यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और ब्रैकेट बंद हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखो बेटा Sn क्या है, Sn है डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, Sn-1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड्स। हमें तो कहां निकालना है, इनके बीच का निकालना है, तो इनके बीच का क्या कहलाएगा, इनके बीच का Snth कहलाएगा।
क्या कहलाएगा, एस एन एच कहलाएगा। तो यहां पे मैं क्या लिख सकती हूँ इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ एस एन एच। देखो n से n कैंसिल हो गया बेटा, ये u बच गया प्लस a/2 बच गया। यहाँ पे देखिए n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2n हो जाएगा, और ये सब कुछ एस एन एच के बराबर है, ये कैंसिल। तो फाइनल आंसर लिख रही हूं, देखिए u प्लस a/2 2n माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर है। कोई भी डाउट हो तो बताओ। नो मैम। बेटा जो बच्चे बोल नहीं रहे हैं, जो भी है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे। हमने बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे किया जाता है। ओके, आपके पास और 1 मिनट है बेटा, मतलब आप आराम से बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम इनके डाउट्स को डिस्कस करेंगे, इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है बेटा कि एक्चुअली कल जो हमने शेड्यूल तैयार किया है उसमें आपकी क्लास 10 से 11 होनी चाहिए। आज की क्लास डिले हुई थी क्योंकि मैम को एक्चुअली कुछ थोड़ा सा काम था, और कल मेरा एग्जाम है, तो हो सकता है क्लास 1% ना भी हो पाए, क्योंकि अगर मैं टाइम से वापस आ पाती हूँ घर पे तो ही मैं आपकी क्लास ले पाऊंगी। बाकी मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो इतने सफिशिएंट क्वेश्चन रहेंगे कि आप उनको आराम से कर सकते हैं। अगर क्लास होगी तो कल शाम के टाइम पे होगी, मैं आपके साथ टाइमिंग शेयर कर दूंगी। आपको पहले से कम 2-3 घंटे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपकी इस नोटिस बोर्ड पे भी मिल जाएगी और आपको वहां पे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इवनिंग क्लास का शेड्यूल रहेगा अगर पॉसिबल हो पाया तो, अदरवाइज तो अभी जो है बेटा मैं क्लास एंड कर देती हूँ, ताकि आप अपने नोट्स, हाँ अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना, जहां जहां से पे आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं ना वहां पे आप कंप्लीट करना।